मुल्क की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक का शोर। साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन की IMF डील पर KP और पंजाब के वज़राए ख़जाना को हिदायत देते मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा कि आपने IMF के साथ 750 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी नहीं करनी। कहना है सैलाब से बेड़ा गर्क हो गया, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, ये हमें अंदर कर रहे हैं, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम चाहते हैं इन पर दबाव बढ़े। मोहसिन लगारी ने कहा क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा? शौकत तरीन बोले ये जिस तरह चेयरमैन और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं, क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा? रियासत के नाम पर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम इनकी मदद करते जाएं, ये तो नहीं हो सकता। हमने तय कर लिया है, ऐसा सीन करेंगे कि ये नज़र ही ना आए कि हम रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शौकत तरीन की ऑडियो कट पेस्ट की गई है, ये ऐसे काम पहले भी करते रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का दावा, कहते हैं शौकत तरीन रेवेन्यू अखराजात को समझते हैं। उन्होंने फोन पर कहा कि सैलाब आया हुआ है, विफाक से कहें IMF के पास दोबारा जाएं। शौकत तरीन का मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से फोन पर बात करना कोई मसले की बात नहीं। ऑडियो पहले हुई, बाद में खत लिखा गया। सब बता दें तैमूर झगड़ा के खत में एतराज वाली क्या बात है। तैमूर तरीन झगड़ा बोले हमारी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मैंने खत इस तरीके से लिखा कि सूबे का मफाद वाज़े हो, कहीं नहीं लिखा कि IMF डील से पीछे हटेंगे। PTI ने निहायत गिरी हुई हरकत की, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, तमाम हदें पार कर चुके। क्या PTI सियासत के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाएगी? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया? वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल PTI पर बरस पड़े, कहते हैं शौकत तरीन इस साजिश के मास्टरमाइंड है। उन्होंने तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को फ़ोन किया। सिर्फ मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या इससे मुल्क को नुकसान होगा? तैमूर झगड़ा ने कहा जी सर कर दूंगा। हमें ख़त भेजने से पहले IMF को कॉपी भेजी गई, मैं एक ही घंटे बाद चेक करा लिया था, वो ख़त IMF के पास भी था। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर और तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? ऑडियो सुनकर सकते में चली गई, इस सोच की अक्कासी सदमे का बाइस है। हमारी तरबियत है कि मुल्क के मफाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ, मगर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। मुल्क को ठेस पहुंचाने की बात संगीन जुर्म है। शेरी रहमान का शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तैमूर झगड़ा के खत से हमें इस साजिश की बू आ गई थी। कौमी मफाद को सबूताज करने के लिए PTI किसी भी हद तक गिर सकती है। ये IMF डील इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत फेल हो, मुल्क में हिजान की कैफियत हो, फिर इमरान खान जल्सों में कह सकें कि देखें इन्होंने कितना खराब हैंडल किया। इनके इस इक़दाम का IMF डील पर कोई असर नहीं होगा, मगर इसने PTI की सियासत को बेनकाब कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी ख़त्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर पाबंदी का पैमरा ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा को कोई इख्तियार नहीं कि वो पाबंदी का कोई ऐसा हुक्म जारी करे। वादियुन नज़र में पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज़ किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नज़र नहीं आती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत 5 सितंबर तक मुअत्तल रहेगा। इमरान खान की दरख्वास्त पर पैमरा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पैमरा अफसर नामजद करे जो पेश होकर नोटिफिकेशन के इजरा की वजाहत करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास, सियासी सूरत हाल, मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए इमरान खान का अहम ऐलान मुतवक्की। PTI क़यादत के खिलाफ मुक़द्दमात समेत दीगर अहम उमूर का जायजा। कानूनी टीम की इमरान खान को मुक़द्दमात में पेशरफ पर ब्रीफिंग। टेलीथॉन की तैयारियों का भी जायजा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज रात 9:30 बजे टेलीथॉन में फंड इकट्ठे करेंगे। सैलाब आने की बुनियादी वजह डैमों का ना बनना है। हुकूमत 2.5 माह पहले तैयारी कर लेती तो इतनी तबाही न होती। सिंध, बलोचिस्तान और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं फ़ोन टैप करना रिवाज बन गया है। मिफ्ता इस्माइल बताएं कैसे फ़ोन टैप किए गए।
आवाम के लिए IMF से रियायत लेना गद्दारी है तो हम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की किसी भी लोकल तंजीम को चंदा मुहिम शुरू करने की इजाज़त नहीं है। सैलाब से मुतासरा सिंध पर एक मरतबा फिर सैलाबी रेलों की अलगार। बलोचिस्तान से सैलाबी रेलें सिंध में दाखिल। लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, खैरपुर, दादू समेत मुख्तलिफ शहर डूब गए। सांगड़ में सेम नाले में 20 फुट चौड़ा एक और शिगाफ। रात के वक्त पानी आबादी में दाखिल। मकीनों ने घर बार छोड़कर जान बचाई। सैलाबी पानी से सांगड़ खैरपुर रोड ज़ेरियाब आ गया। दादू में सुप्रियो बंद में शिगाफ पड़ने से पानी खैरपुर नाथन की तरफ जाने लगा। कंबर में 50 और 30 फुट चौड़े 2 शिगाफ। कंदकोट में बड़े पैमाने पर तबाही। तंगवानी में लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। मुतासरीन कौमी शाहराहों पर रहने पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ वबाई अमराज फूटने का खदशा। किसानों का कहना है कि 13 दिन बाद भी कोई खैमा मिला न खाने पीने की अशिया। हुकूमत राशन फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाब के बाइस रास्ते, फसलें, मकानात समेत सब कुछ मलिया में। सवात, चारसदा और नौशहरा शदीद सैलाब की जदें। चारसदा में दरिया किनारे वाक़ आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर। सैलाबी पानी के बाइस नौशहरा की मार्केटें और रिहायशी इलाके बुरी तरह मुतासर। मुतासरा अफराद बेयार व मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। आफत ज़दा टांक का 90% हिस्सा तबाह हो गया। PDM खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के 4 अजला के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। लोअर कोहिस्तान और टांक के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी। नौशहरा और चित्राल को 2-2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से 6 बच्चे जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 248 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद जख्मी। सूबे में 27,000 से ज़ायद मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। 710 किलोमीटर शाहराएं शदीद मुतासर हुई। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मंजूशूरी में दाखिल। 350 से ज़ायद देहात डूब गए। सोहबतपुर में सैलाबी पानी जिले हेडक्वार्टर्स में दाखिल। शहर और देहात मलिया में। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। लसबेला के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। उथल और कंदराज में डायरिया और मलेरिया के मरीज रिपोर्ट। लाखड़ा और कंदराज का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। हर तरफ तबाही के मनाजिर, लोग मुश्किलात से दूचार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा और चारसदा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायज़ा लिया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरे मुल्क में आफत आई है, ये सियासत का मौका नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब की सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। इजलास में 4 वज़राए आला और 3 मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह शिरकत करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। वो सियासत किसी काम की नहीं जो अवाम की खिदमत के लिए ना हो। इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुखय्यर हजरात मुश्किल वक्त में मुतासरीन की मदद करें। इस वक्त किसी सियासत की ज़रूरत नहीं, सब जमातों को सैलाब मुतासरीन के लिए काम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अपील। मरियम नवाज का तौंसा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदाद न मिलने पर ख़वातीन का एहतजाज। पंजाब में सैलाब से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। राजनपुर और मुल्का इलाकों का 10 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंडस हाईवे कोटला इसन पर बनाया गया स्टील का पुल ज़्यादा बोझ के बाइस बैठ गया। लोगों को इमदादी सामान पहुँचाना नामुमकिन हो गया। मियांवाली में चश्मा और जिना बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चश्मा बैराज में ऊँचे और जिना बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में सुपर फ्लड का अलर्ट जारी। कच्चे के लोग नकल मकानी कर गए। लिया में सैलाबी रेले से कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। अहले इलाक़ा का मकामी MPA पर शहर डुबोने का इल्ज़ाम। एजाज अहमद अचलाना के खिलाफ मुजाहरा। सिंध में हालिया बारिश और सैलाब ने खजूरों के बागात उजाड़ दिए। मेहनत से तैयार की गई फसलें पल भर में तबाह। काश्तकारों का अरबों रुपए का नुकसान। गन्ना, कपास, चावल और सब्जियों की फसलें भी तबाह। सप्लाई चेन मुतासर होने से मुल्क भर में सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में 4 गुना इजाफा हो गया।
सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हमें बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारी ज़राअत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जिसकी बहाली के लिए हमें इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बरतानवी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, मैंने इस पैमाने पर तबाही पहले कभी नहीं देखी। हालात को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसका असर मईशत की मजमूई सूरत हाल पर पड़ेगा। उम्मीद है IMF और दीगर आलमी तंजीमें इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेंगी। दोस्त ममालिक की सैलाब जदगान के लिए इमदाद। तुर्की से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 2 जहाज़ों के जरिए इमदाद पहुंचा दी गई। ISPR का कहना है कि चीन से 2 तैयारे 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। बहरीन का भी सैलाब जदगान की मदद के लिए एक तैयारा सामान भेजने का ऐलान। चीनी सफीर नोंग वोंग कहते हैं, फौरी तौर पर 25,000 टेंट और दीगर इमदादी सामान दिया जाएगा। सामान की पहली खेप कल पाकिस्तान रवाना की जाएगी। चीन 3 लाख अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को देगा। शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की अदालत में फैसला महफूज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल मुकम्मल। शहबाज गिल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा के वकील का अदालत में बयान। कहा, ट्रांसक्रिप्ट की मुख्तलिफ जगहों से पॉइंट उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल एक पढ़ा लिखा शख्स है। उसने बगावत से मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। कमरा अदालत में शहबाज गिल के बयान और एंकर के सवाल से मुतालिक वीडियो भी चलाई गई। वकला ने शहबाज गिल का बयान न दिखाने पर एतराज़ उठाया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बयान दिखाने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, सिर्फ रिकॉर्ड का मामला है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। बैरिस्टर गौहर ने मौके पर इख्तियार किया कि FIA केस में मसरूफ थे, इसलिए जवाब जमा नहीं करा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा समाअत से पहले जवाब जमा करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। तौहीन का केस। इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान दिया और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी है। इसी सेक्शन के तहत अरकान को तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अदालत का ट्राइब्यूनल नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मुतालिका अदालती फ़ैसलों का जायज़ा ले लें, हम तफसील से केस सुन लेंगे। अदालती फ़ैसलों की रोशनी में दलाइल तलब। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 1 रुपया 34 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए पर ट्रेड होने लगा। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। आज कारोबार के इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। 42,000 की नफ्सियाती हद गिरने के बाद दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स की 1.65% गिरावट के साथ 42,000 की सतह पर ट्रेडिंग।